नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका शो कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। और दिल्ली से सबसे बड़ी खबर मैं आपको दे दूं, दिल्ली में कल से लगातार हम लोग ये चर्चा कर रहे थे, बल्कि जब से अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए कि आखिर अब दिल्ली की सरकार कैसे चलेगी। तो मैं आपको बता दूं, दिल्ली की सरकार चल रही है। जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिल्ली की जेल से, इस वक्त ईडी की कस्टडी से दिल्ली वालों के नाम एक चिट्ठी निकाल दी है। और अरविंद केजरीवाल की वो चिट्ठी मेरे पास है, जिसमें वो अपनी सरकार को निर्देश दे रहे हैं कि गर्मी का मौसम आ गया है, दिल्ली में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, कहना ये चाहते हैं कि दिल्ली वालों के नसीब में कुछ हो ना हो, एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं है। दिल्ली की सरकार अब जेल से चल रही है। अरविंद केजरीवाल ने ईडी की कस्टडी से ये चिट्ठी निकाली है और इस चिट्ठी के ऊपर सबसे क्या लिखा है ये आप गौर कीजिएगा, आपकी स्क्रीन पर भी चल रहा है। ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। सरकारी चिट्ठी है, टाइप चिट्ठी है, हाथ से लिखी हुई चिट्ठी नहीं है। ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल ने उनसे कोई मिलने गया हो, उसको कोई निर्देश दे दिया हो, या कलम से कागज पर लिखकर कुछ निर्देश दे दिए हो अपने मंत्रियों को। ये टाइप चिट्ठी जिसके ऊपर लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, दिल्ली की सरकार के मुखपत्र पर यह चिट्ठी निकाली है अरविंद केजरीवाल ने और कहा है कि मैं निर्देश दे रहा हूं अपनी सरकार को, अपने मंत्रियों को, कि दिल्ली में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, कूड़ा उठना चाहिए, रोज सीवर साफ होने चाहिए। और उनकी पार्टी ये कह रही है, देखिए ऐसा मुख्यमंत्री आपने कहीं देखा है? जेल चले गए लेकिन उनको दर्द उठ रहा है तो दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के लिए। बहरहाल अब सवाल सबसे बड़ा यह है कि ये जो हमने आज ये चिट्ठी देखी है केवल वानगी भर है क्या? अब यही होने वाला है दिल्ली में। अरविंद केजरीवाल जेल से बैठकर ऐसी चिट्ठियां निकालते रहेंगे, ऐसे ही ऑर्डर निकालते रहेंगे, दिल्ली की सरकार चलती रहेगी। केंद्र सरकार क्या करेगी? दिल्ली के उपराज्यपाल क्या करेंगे? और क्या अब ये एक और संवैधानिक संकट दिल्ली में खड़ा होगा? एक और टकराव का मुहाना हमें खड़ा हुआ सामने दिखाई दे रहा है। और देखिए, कुछ और सवाल तो इसमें बनते ही हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल ये चिट्ठी निकाल कैसे पाए। सबसे बड़ा सवाल तो यही है, बीजेपी भी यही सोच रही होगी अभी, कि आखिर अरविंद केजरीवाल ईडी की कस्टडी में बैठकर कैसे एक लिखित आदेश जारी कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो क्या वो ये कर सकते हैं? क्या उनके पास एक कानूनी इख्तियार है कि जेल से बैठकर वो ऑर्डर निकालें? कौन था आखिर इस सरकार से जो उनसे मिलने के लिए गया? देखिए, वो ईडी की कस्टडी में है, उनका वकील उनसे मुलाकात कर सकता है, उनके परिवार का सदस्य उनसे मुलाकात कर सकता है, इसकी अनुमति उनको अदालत ने दे रखी है। तो ये चिट्ठी उनके मार्फत भिजवाई क्या उन्होंने? अपने वकील के मार्फत भिजवाई, अपने परिवार के मार्फत भिजवाई? कैसे ये चिट्ठी टाइप हुई, कैसे चिट्ठी बाहर आई, और इस चिट्ठी की लीगल वैलिडिटी, सैंक्टिटी क्या है? यह भी एक सवाल है, क्योंकि इसके ऊपर लिखा है गवर्नमेंट ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। जब चीफ मिनिस्टर जेल में हैं, उनके नाम से लिखित आदेश कैसे जारी हुआ और क्या यह लीगली वैलिड आदेश है? यह सबसे बड़ा सवाल है। इस पर हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में कहानी कुर्सी के मेहमान मौजूद हैं इस वक्त। विजय त्रिवेदी जी, सर बहुत स्वागत है आपका। राहुल महाजन जी हमारे साथ हैं। समीर चौहान साहब, बहुत स्वागत सर आप दोनों का भी। जैसा मैंने कहा कि दिल्ली के नसीब में सब कुछ है, एंटरटेनमेंट भी पूरा है। अब ये जो चिट्ठी निकली है, इसका क्या जवाब दिया जाएगा, मैं ये सोच रहा हूं बीजेपी की तरफ से। और एलजी क्या इस पर कोई कदम उठाएंगे, इस पर बात करें। उससे पहले जरा आप दिल्ली की मंत्री आतिशी, जिनके विभाग से संबंधित ये चिट्ठी है, उनका बयान जरा आप सुन लीजिए। उन्होंने क्या बताया, और उन्होंने ये भी बताया कि अरविंद केजरीवाल जेल में बैठकर दिल्ली वालों के बारे में कितना परेशान है, कितना सोच रहे हैं। कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने बारे में ना सोचकर दिल्ली वालों के बारे में सोच रहा है? कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपनी इतनी बड़ी तकलीफ के बारे में ना सोचकर दिल्ली वालों की छोटी छोटी पानी और सीवर से जुड़ी समस्याओं के बारे में सोच रहा है? ऐसा व्यक्ति सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही हो सकता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अपने आप को सिर्फ दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं मानते हैं, वो दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानते हैं। उन्होंने 9 सालों से दिल्ली की सरकार को ऐसे चलाया है जैसे कोई अपने परिवार की देखरेख करता है। तो पहले तो हम इसके बारे में जानें कि ये चिट्ठी जो है ये कैसे बाहर निकली है। तो पहले जरा भास्कर मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। भास्कर, एक बात की तो तारीफ करनी पड़ेगी आम आदमी पार्टी के और अरविंद केजरीवाल की। उनको जेल हो गई, ईडी की कस्टडी में हैं, लेकिन कैसे लड़नी है ये शायद वो जानते हैं। अब आप बताइए इस चिट्ठी की हकीकत क्या है, कैसे बाहर आई ये चिट्ठी, कैसे लिखी गई, कैसे टाइप हुई?
और देखिए, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, अरविंद केजरीवाल लड़ाई लड़ना जानते हैं और जनता का वोट कैसे लिया जाए चुनाव के वक्त में वो उनको अच्छी तरह से पता है। जहां तक इस चिट्ठी का सवाल है, प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि ये चिट्ठी ईडी के कस्टडी में नहीं लिखी गई है, ये बाहर दिल्ली सरकार के ऑफिस में लिखी गई है, क्योंकि उनसे मिलने के लिए कल देर शाम विभव कुमार उनके निजी सचिव और उनकी पत्नी मिलने के लिए गए थे। अगर वहाँ से कोई मैसेज अगर दिया होगा उन्होंने तो वो हैंड रिटन होगा। वहाँ पे कंप्यूटर की सुविधा और इस तरह का जो फाइल वाला पेपर सरकारी वाला दस्तावेज होता है वो वहाँ पे उनको मुहैया नहीं हुआ होगा। ये सब कुछ हुआ है यहाँ पे दिल्ली सरकार के ऑफिस में, और इस लेटर के नीचे में जहाँ पे अरविंद केजरीवाल लिखा हुआ है वहाँ साइन वाले पोर्शन को कवर किया हुआ है, दिखाया नहीं गया है। यानी क्या ये टाइप होने के बाद फिर से वहाँ पे गया उसके बाद साइन होके आया है? बहुत मुश्किल लग रहा है। हाँ, इतना ज़रूर हो सकता है कि दिल्ली में पानी की समस्या, सीवर की समस्या 5 मार्च से उठाई जा रही है। सबसे पहले दिल्ली के एलजी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी थी, कुछ वीडियो कुछ फोटो दिखाए थे और अरविंद केजरीवाल से कहा था कि दिल्ली के लोग जो हैं नारकीय जीवन जी रहे हैं, इस पे आप काम कीजिए। उसके बाद ये कवायद शुरू हो गई थी, विधानसभा में इस पे चर्चा भी हुई थी, मैं डिटेल में उसके बारे में बाद में बताऊंगा। लेकिन ये प्रथम दृष्टया ऐसे लग रहा है और खासकर सवाल उठाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि ये फर्जी है और ऐसा नहीं हो सकता है कि ईडी के दफ्तर में सरकारी पेपर जाए बिना कोर्ट की अनुमति के और वहाँ पे वो साइन किया जाए और वो लेटर आके यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया जाए, और ये व्यवहारिक भी नहीं लग रहा है, इसीलिए इस पर सवाल उठता है। दूसरा, 5 तारीख को, इसी महीने के 5 मार्च को अरविंद केजरीवाल का सीवर और पानी की समस्या को लेकर इसी तरह का एक लेटर लिखा है। उस पर अगर देखें तो उस पर भी साइन किया हुआ है, सीएम ऑफिस का जिक्र है, जो हेडर होता है वो है, और उसमें तारीख भी लिखी हुई है 5 मार्च की, लेकिन इसमें कोई तारीख नहीं है। इस पर भी सवाल उठाया जा रहा है कि क्या अरविंद केजरीवाल ईडी की कस्टडी में जाने से पहले इस तरह के कई लेटर लिख चुके हैं जिसका इस्तेमाल बार बार किया जाएगा, और ये कहा जाएगा कि वो जेल में बैठ के जेल से तो नहीं लिखी जा सकती चिट्ठी। ईडी की कस्टडी से केजरीवाल कोई नोट बाहर नहीं भेज सकते, और टाइप नोट तो सवाल ही नहीं उठता, हाथ से लिखा होता तो भी कोई मान लेता। तो या तो ये चिट्ठी आपने कहा कि यहाँ उनके ऑफिस में, यहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार के लोगों ने या आम आदमी पार्टी ने यहीं बाहर टाइप कर दी और उसको केजरीवाल का नाम दिया और फर्स्ट पर्सन में चिट्ठी लिखी, मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूं। दूसरा, अरविंद केजरीवाल क्या इस किस्म का कोई नोट पहले से लिख करके गए? ये दोनों बातें हो सकती हैं। दोनों ही सूरतों में इस चिट्ठी की, या क्योंकि ऊपर अगर ये केवल सादे कागज पर होती तो कोई सवाल नहीं था, ऊपर लिखा है कि ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर, तो जब ये चीफ मिनिस्टर के दफ्तर के से निकाली गई चिट्ठी है तो इसकी लीगल वैलिडिटी क्या है? और देखिए, यही सवाल उठ रहा है कि सीएम है नहीं अपने दफ्तर में, तो उनकी जगह पे बैठ के ये लेटर निकाल कौन रहा है? क्या सीएम इस तरह का कोई आदेश दिए हैं? अगर आम आदमी पार्टी वो लेटर दिखाती जिसमें ये आदेश दिया हुआ था कि मैं ये कह रहा हूं और इसको आप लिख के जनता के सामने लेके आइए, तो वो हो सकता था कि वो क्षम्य था, वो लोग मानते कि इस तरह के आदेश दिए जा चुके हैं, क्योंकि उनका निजी सचिव उनसे मिलने के लिए गया था, उनकी पत्नी उनसे मिल के आई है, और हो सकता है उनके वकील जो गए थे तब शायद उन्होंने दिया हो। लेकिन ये सब कुछ जिक्र नहीं किया गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सीधा सीधा वो लेटर दिखाया गया है कि, और ये कहा गया कि जेल से अरविंद केजरीवाल के द्वारा जल मंत्री जो आतिशी सिंह हैं उनको ये निर्देश दिया गया है। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष इस पे सवाल उठा रहा है कि ऐसा हो नहीं सकता है, और जनता को भ्रमित करने के लिए और आम आदमी पार्टी जो एक स्ट्रैटेजी बना के पहले से चल रही थी उसको सही ठहराने की दिशा में ये एक पहला कदम है, और ये आगे भी हो सकता है। अच्छा, बीजेपी ने इस पर रिएक्ट किया है। बीजेपी के लोग यही कह रहे हैं, जो भास्कर आपको बता रहे हैं कि चिट्ठी फर्जी है, ये चिट्ठी जो है इसका कोई मतलब नहीं है, कोई इसकी कानूनी वैधता नहीं है, वो हम आपको सुनाएंगे। अरविंद केजरीवाल क्या जेल जाने के बाद भी 2 कदम आगे चल रहे हैं बाकियों से? इसकी लीगलिटी और इस पर तो मेरे को नहीं पता कि क्या है, लेकिन सौरभ जी मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसकी ज़रूरत क्या। केजरीवाल साहब को अभी कस्टडी में गए हुए 2 दिन हुए हैं। एक तो मैं समझता था कि आतिशी जी जो हैं वो दिल्ली सरकार की सबसे मजबूत मंत्री हैं, जो अपने विभाग का ठीक से काम कर रही होंगी। तो आतिशी जैसी मंत्री को एक दिन बाद चीफ मिनिस्टर को ये आदेश देना पड़े कि दिल्ली में जल की, सीवर की समस्या है, इस पर आप ध्यान दें। अभी एक ही दिन पहले ना, एक दिन में दिल्ली में कुछ नहीं बदला। गर्मी भी ऐसी नहीं हुई हो कि अचानक कोई ऐसी व्यवस्था हो गई हो, संकट हो गया हो। क्या संकट आपको दिख रहा है? और क्या मुख्यमंत्री को अपनी जो मंत्री हैं आतिशी जी, उन पर भरोसा नहीं है कि वो काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं ठीक से? मैं लीगलिटीज तो अलग चीज है, तो ये केवल दिखाने के लिए कि मुख्यमंत्री, और एक ही दिन तो हुआ है, एक दिन में क्या बदला? मान लीजिए होता कि भाई 15 दिन से वो
कस्टडी में हैं, जेल में हैं, तो वो एक आदेश जारी करते कि भाई ये संकट बड़ा पैदा हो गया है, दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा था, संकट हो रहा था, जल संकट। तो एक मजबूत मंत्री, मुझे उनकी जिद हैरान करने वाली है कि वो ये जिद लेकर बैठे हुए हैं कि अभी तो खैर जेल नहीं गए, कस्टडी में है, तब भी वो इस्तीफा देकर एक मोरल वैल्यूज पे, मोरल ग्राउंड पर हाई ग्राउंड लेते और अपने किसी, या तो इसका मतलब है कि उन्हें अपने लीडर्स पर, अपनी जो टीम है उस पर भरोसा नहीं। वो सवाल ही नहीं है सर, आपने ठीक कहा है, ये उनकी जिद है कि मुझे तुमने जेल में डाला, मैं जेल से सरकार चला के दिखाऊंगा, और मैंने एक दिन बाद ही निकाल दिया ऑर्डर, आप कर लो क्या करोगे। नहीं वो ठीक है बात, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इसकी जरूरत ही क्यों है? लीगलिटीज तो अलग है, लीगलिटीज पर तो जाएगा, लड़ाई है, लड़ रहे हैं बीजेपी की सरकार से। हाँ वो ठीक है, मैं समझ रहा हूं, लेकिन इसके दूसरे पहलू भी है। मैं तो समझता था कि आतिशी जो है, अभी तक हम कल चर्चा कर रहे थे कि आतिशी मुख्यमंत्री भी हो सकती हैं। अब ऐसी मंत्री को कैसे मुख्यमंत्री बनाएंगे जो पानी के लिए भी है ना चीफ मिनिस्टर के आदेश का इंतजार करे। राहुल जी देखिए, सरकार में जिस तरह से काम होता है उसमें ये होता है कि कोई भी जो हायर रैंकिंग जैसे मंत्री हैं कोई, तो वो फाइल पे अप्रूवल देते हैं कि आप इस तरह का लेटर इशू करें। तो उसके बाद जो उनके मातहत जो सेक्रेटरी होते हैं वो एक लेटर इशू करते हैं और उसमें लिखा जाता है एज अप्रूव बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ऐसे लेटर्स जनरली इशू होते हैं। वैसे जेल मैनुअल के हिसाब से जो तरीके हैं वो अभी तो जेल में नहीं है, लेकिन जेल मैनुअल के हिसाब से भी जो कैदी है वो लेटर लिख सकता है। वो थोड़ा उनमें इंटरव्यू देने की भी बात कही गई है। तो ये सारे जेल मैनुअल के पार्ट हैं, लेकिन उसमें कैसा लेटर लिख सकता है, किस तरह का हो सकता है, वो सब जाएंगे, अभी तो कस्टडी में। अब ये जो लेटर है ये तो ऐसा नहीं लिखा जा सकता ना कि ईडी के सामने वो लेटर लिख दिया गया हो, ऐसा भी नहीं। अब अगर केजरीवाल किसी फाइल पे कोई नोटिंग देके गए हैं कि अच्छा अब ऐसा लेटर इशू किया जाए, तो हो सकता है कि इस तरह का लेटर इशू। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये चिट्ठी अगर ऐसी यही निर्देश जो है, अच्छा ऐसा नहीं है क्योंकि बहुत सरकारी सा आदेश है, इसकी मतलब भाषा वैसी नहीं है, तो अगर ये अरविंद केजरीवाल को बाहर रहते लिखना होता तो ऐसे ही निकालते वो? मेरे ख्याल से अरविंद केजरीवाल खुद निकालते ही नहीं, मतलब वो जो है उनके सेक्रेटरी या उनका ऑफिस जो है इस तरह का आदेश निकालता। अच्छा, तो वैसे भी चीफ मिनिस्टर जो है बहुत रेयर ओकेजन होंगे जब चीफ मिनिस्टर साइन करके देते हैं। सेक्रेटरी की तरफ से तो ये कहा जा सकता है ऑन द बिहाफ ऑफ चीफ मिनिस्टर, बिहाफ भी नहीं कहते, एज अप्रूव्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वी आर इशूइंग दिस लेटर। वो ये आपको कहना कि अरविंद केजरीवाल के इस नए, देखिए ये पूरा शगुफा है, वो चाहते हैं ये दिखाना। कदम पर क्या कहना? देखिए मैं पहले से कहता आया हूं, जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की भी बात हो रही थी, हमने कई बार डिस्कशन किया, तो मैंने ये कहा था कि अरविंद केजरीवाल पूरा तमाशा बनाएंगे, इसका पूरा एक नैरेटिव खड़ा करेंगे कि किस तरह से उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है, किस तरह से वो जनता के साथ है। उनकी वही नहीं, उनकी पार्टी भी इसी तरह से करेगी, और वो हमें दिखाई भी दे रहा है कि किस तरह से उनकी पार्टी जो है इस पूरे मामले को उछाल रही है, किस तरह से धरना प्रदर्शन हो रहा है, किस तरह से एक सेंटिमेंट क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। वो ये लेटर जो है उसी सेंटिमेंट को क्रिएट करने की एक बात है। सर मुझे लगता है कि ये जो लेटर अरविंद केजरीवाल का आया है, ये अराजकता की पहली शुरुआत है अरविंद केजरीवाल की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से। देखिए अरविंद केजरीवाल अभी ईडी के कस्टडी के अंदर है, अभी जेल में तो गई नहीं है। जेल अरविंद केजरीवाल के अंडर आती है, दिल्ली पुलिस के अंदर आती है। वहां माना जा सकता था कि अरविंद केजरीवाल कहेंगे तो वहां कागज उपलब्ध हो जाएगा, उनको पेन उपलब्ध हो जाएगा, उनको टाइपराइटर उपलब्ध हो जाएगा, वो जैसा चाहेंगे वहां से लेटर निकाल देंगे। इस समय वो ईडी की कस्टडी में, इस समय उन्हें पेपर भी नहीं मिल सकता। अगर वो ब्लैंक पेपर मांगेंगे कुछ लिखने के तो उनसे पूछा जाएगा कि आप क्या लिख रहे हो। बिना पूछे वो कोई पेपर बिना पढ़े ईडी उनके किसी अधिकारी या घर के सदस्य को दे नहीं सकती। और दिल्ली सरकार का तो सचिवालय है, मुख्यमंत्री सचिवालय काम करता है। मुख्यमंत्री अपने अधिकारी को निर्देश देता है, वह लेटर ड्राफ्ट करके अप्रूव करवाता है और वो आदेश निकल जाते हैं। अब ये दिल्ली पूर्ण सरकार नहीं है, यहाँ पर अधिकारी केंद्र सरकार के अंदर आते हैं। अरविंद केजरीवाल अगर पूर्ण सरकार होती पंजाब जैसी, तो मुख्यमंत्री या मंत्री की बात अधिकारी मानने के लिए बाध्य होते हैं। तो मालूम होता है कि अगर नहीं मानेंगे तो हमारा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यहाँ के दिल्ली के अधिकारी जानते हैं कि उनकी रिपोर्टिंग अरविंद केजरीवाल को नहीं है। अरविंद केजरीवाल उन्हें ये जल मंत्री को लिखा गया है, ये चिट्ठी जल मंत्री की है, जल मंत्री को, लेकिन लिखी तो केजरीवाल ने है ना। केजरीवाल ने लिखी, केजरीवाल ने लिखी, तो केजरीवाल कैसे एडी से लिखकर भेज सकते हैं पूरा टाइप करवा कर? ये संभव नहीं है, ये पता लगा है कोई? ये संभव ही नहीं है। संभव है, यही तो असली बात है। केजरीवाल ने गूगली फेंक दी है, अब आप पकड़ते रहिए। ये सीधा सीधे बात है कि आप दिल्ली को एक संवैधानिक संकट में डाल रहे हो, दिल्ली में अराजकता की स्थिति उत्पन्न कर रहे हो। अधिकारी ये समझ नहीं पाएंगे। आज तो केजरीवाल ने लेटर बता दिया है, कल को ऐसा लेटर आ जाएगा कि इस अधिकारी को बर्खास्त किया जाता है, इसका ट्रांसफर किया जाता है, इस पोस्ट पे इसकी नियुक्ति की जाती है। तो उठाए केंद्र सरकार, कैसे माना जाएगा? केंद्र सरकार कदम उठाए। अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया
कस्टडी में जाने से पहले। अब ये इस पर लीगल एक्सपर्ट से मुझे यकीन मतलब है एलजी भी राय ले रहे होंगे, होम मिनिस्टर भी राय ले रहे होंगे। बिल्कुल, मुझे लग रहा है एलजी इसके जांच का आदेश देंगे, क्योंकि ये संवैधानिक स्थिति उत्पन्न अराजक स्थिति उत्पन्न होगी। अगर कल कोई बड़ी घटना घट जाती है, अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिख देते हैं, तो अधिकारी तो किसके पक्ष सोचेंगे कि सीएम ने लिखे कि नहीं लिखी, कौन पूछने सीएम से जाएगा। मुझे लग रहा है कि केंद्र सरकार को, गृह मंत्रालय को, जो भी देखिए एक बात और, ये चिट्ठी कहां लिखी गई, पहले लिखी गई तो बाद में पता चलेगा, लेकिन इसको जारी तो या पब्लिक इसको सार्वजनिक दिल्ली के मंत्री ने किया, कोई दिक्कत नहीं है सर। पहले लिखी होगी तो कोई आपत्ति नहीं है। दिल्ली के मंत्री बताए कि अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तार होने के पहले, अगर पहले लिखी हुई तो झूठ बोल रही है मंत्री। आप बोलो ना कि हमने पहले लिखने का तो मतलब ही नहीं होता। आप पूरे दिल्ली को गुमराह कर रहे हो, आप दिल्ली की जनता को गुमराह कर रहे हो, आप यहाँ की ब्यूरोक्रेसी को गुमराह कर रहे हो। मुझे लग रहा है एलजी को इसे संज्ञान में लेना चाहिए और इसके जांच के आदेश देना चाहिए। गृह मंत्रालय को भी इसके जांच के आदेश देना चाहिए। यह शुरुआत है। 24 घंटे के अंदर दिल्ली का मुख्यमंत्री ईडी की कस्टडी से इस तरह के लेटर निकालने का कहा जा सकता है आम आदमी पार्टी द्वारा, तो सोचिए जब वो जेल में जाएंगे तो किस तरह के आदेश निकलेंगे। मुझे लग रहा है दिल्ली अगर सिंपल सी बात है, हम सब लोग एक ही बात कह रहे हैं कि ईडी की कस्टडी से टाइप चिट्ठी नहीं निकल सकती, मतलब चिट्ठी फर्जी है क्या, फर्जी वाला है ये। एक और चीज मैं बता रहा हूं, जो समीर साहब कह रहे हैं, राहुल कह रहे हैं, इसका एक पॉलिटिकल मैसेजिंग क्या है कि आप जैसे आपने कहा कि एलजी इस पर जांच करवाए, संभव है कि कर ही रहे होंगे कि क्या लीगल उसका वो है या होम मिनिस्ट्री है, वो सब कर रहे होंगे। तो अब जब ये सारा सवाल खड़ा होगा तो फिर एक पॉलिटिकल मैसेजिंग क्या होगी आम आदमी गवर्नमेंट की तरफ कि ये देखिए, ये जनता की जो समस्या के लिए परेशान हो रहे हैं मुख्यमंत्री जी, ईडी कस्टडी में रहते हुए भी उस समस्या को भी पूरा नहीं करने दे रही है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार या भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार। तो ये एक नई तरीके की पॉलिटिकल मैसेजिंग होगी। सर मैं कह रहा हूं लेकिन इसके लिए केजरीवाल को दोष क्यों? पॉलिटिकल लड़ाई है, केजरीवाल लड़ रहे हैं, पॉलिटिकल लड़ाई पार्टी लड़ रहे हैं सर। आप तो जेल में हो ना, आप गिरफ्तार हो चुके हो, आप ईडी की कस्टडी में हो, पार्टी पॉलिटिकल लड़ाई लड़े। क्या दूसरे नेता जेल में नहीं जाते, दूसरे नेता गिरफ्तार नहीं होते? दूसरे नेता भी तो ईडी के हवालात में गए, क्या उन्होंने जेल में लड़ के लड़ाई लड़ी? पार्टी जमीन स्तर पर लड़ती है। आप प्रदर्शन करो, धरना प्रदर्शन करो, आप जनता के बीच जाओ, किसने रोका है आपको? एक मुख्यमंत्री जो नए जमाने का नेता, नए जमाने की लड़ाई सर नहीं, लेकिन ये फर्जीवाड़ा मुझे लगता है दिल्ली की जनता के नॉलेज में आना बहुत जरूरी है। ये एक बड़ा संकट खड़ा कर रहे हैं। अभी तो चिट्ठी निकली है, नहीं अभी ऑडियो आएगा, अभी वीडियो आएगा। वही चर्चा इस तरह के चीजें आएंगी। भास्कर चर्चाएं तो ये चल रही है, क्या देखिए अरविंद केजरीवाल, हम लोग कल ये बात कर रहे थे कि अपना उत्तराधिकारी अगर उनको इस्तीफा देना पड़े तो नियुक्त तय करके गए होंगे कि मेरे बाद इसको आप कुर्सी पर बैठाना। ऐसे ही शायद ये चिट्ठी पहले लिखी गई, हम शायद कह रहे हैं, हमको नहीं मालूम है, शायद पहले लिखी गई हो। सर पहले मैं एक चीज बार बार कह रहा हूं कि पहले से तो फिर इसका कोई लॉजिक ही नहीं है ना। मैं कह रहा हूं सर, आप मंत्री ने कहा केजरीवाल जी ने भेजी है, हाँ। हम सब कह रहे हैं नहीं वहां से भेजी नहीं जा सकती, तो या तो पहले लिखी गई है या उनके ऑफिस में अभी लिख दी गई, दो ही बातें हो सकती है। अब अरविंद केजरीवाल, लेकिन ये तो जरूर है कि वो आगे का सोच करके चल रहे हैं, और एक चिट्ठी अभी आई है, इसके बाद और बहुत कुछ आएगा। समीर जी ठीक कह रहे थे, अभी ऐसी बहुत सी चिट्ठियां आ सकती हैं, बहुत सारे सरकारी आदेश आ सकते हैं। भास्कर, इसमें डेट डाली हुई है? नहीं, इसमें तारीख नहीं है, जबकि इसमें तारीख भी नहीं है, इसमें दस्तखत भी नहीं है। सरकारी आदेश में तो कोई ना कोई तारीख होती है ना, आज से ये चीज को करना है या नीचे लिखा है अरविंद केजरीवाल, दस्तखत की जगह ब्लैंक है, इस तरफ बाईं तरफ लिखा है जल मंत्री। में तो कोई भी लेटर इशू होगा तो उसकी डेट होगी ना। अभी और चिट्ठियां आएंगी, वीडियो भी आएंगे क्या भास्कर? सौरभ, हमारे पास एक 5 मार्च का लेटर है अरविंद केजरीवाल का, इसी तरह की वर्डिंग्स है उसमें, पानी और सीवर की समस्या को लेकर। उसको भी हम दिखा सकते हैं अपने दर्शकों को, उसमें बजाबते डेट मेंशन्ड है इसी तरह के पेपर पे, इसी हेडिंग पे, और उसमें साइड में आप डेट देख सकते हैं, डेट है, इस लेटर में डेट नहीं है, वो भी हम दर्शकों को दिखा सकते हैं, वो लेटर हमारे पास में है। दूसरी बात मैं बता रहा हूं कि कल मेरी बात हो रही थी आम आदमी पार्टी के एक बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं उनसे, उनका ये कहना है कि आप लोग अरविंद केजरीवाल को नहीं समझते हो, आप सिर्फ ये देख रहे हो कि आगे क्या करेंगे। हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के लिए 30-35 वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है, और अगर तब तक जेल में रखा जाएगा तो रैलियों में वही रिकॉर्ड मैसेज बजेगा, ये आप तय करके मानना। तो ये मान के आम आदमी पार्टी के भी नेता चल रहे हैं कि वो सारी तैयारी करके गए हैं। कोई ऐसा नहीं था कि अरविंद केजरीवाल को ये नहीं पता था कि उनकी गिरफ्तारी होगी। और जहां तक इस पानी और सीवर की समस्या की बात है, तो ये समस्या 5 मार्च को उठी थी, और 5 मार्च को एलजी के द्वारा उठाई गई थी। उसी दिन अरविंद केजरीवाल ने एक लेटर भी लिख दिया था दिल्ली के मुख्य सचिव को, तो ये उनके संज्ञान में था। उनके विधायक कह रहे हैं कि उनके इलाके में 9 साल से पानी नहीं आ रहा है। दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां 7 दिन में एक बार टैंकर से पानी आता है। विधानसभा के पटल पे आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश यादव ने कहा कि कुसुमपुर पहाड़ी में 7 दिन में एक बार पानी आता है।
किराड़ी के विधायक ऋतुराज झा ने कहा कि उनके इलाके में 3 दिन में एक बार पानी आता है। ये सब कुछ हो चुका है। 2 बार इस पे विधानसभा में बैठक बुलाई गई। 22 मार्च को भी बैठक थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की वजह से उसको टाल दिया गया। अब वो 27 मार्च को होने वाली है, उसमें भी पानी और सीवर को लेके ही है। तो ये इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्यों नहीं अरविंद केजरीवाल, हम ये कह सकते हैं कि पहले से ही वो लेटर लिख के गए हैं। ये बीजेपी के नेताओं का कहना है कि ये सब कुछ तैयारी करके गए हैं और हो सकता है इस वजह से किया गया हो। पानी और सीवर की समस्या आज नहीं है। एलजी, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और दिल्ली के मंत्री, यहाँ तक आपने बिल्कुल सही बात कही। ये दिल्ली में ना पानी और सीवर की समस्या नहीं है, ना अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी का उसको लेकर के चिंता कोई बहुत अभी उभरी हो, ऐसा नहीं है। ये चिट्ठी केवल और केवल एक पॉलिटिकल लड़ाई का हिस्सा है और ये आगे भी होता रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। डेट नहीं है ना कि मान लो लीगलिटी पे चैलेंज भी हो तो कोई डेट तो है नहीं कि ये कल लिखी गई है, ये परसों लिखी गई है, या 4 दिन पहले उनके कस्टडी से पहले लिखी गई है। क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट ऑर्डर्स जो है वो डेट के साथ होते हैं, उसमें डेट होती है। बल्कि कई बार साइन, मैं कह रहा हूं कि बीजेपी तो कह रही है, साइन करती है, बीजेपी तो कह रही है चिट्ठी फर्जी है, बीजेपी तो कह रही है चिट्ठी फर्जी है। मैं कह रहा हूं आप करेंगे क्या? कोई क्या कर सकता है? निकाल दिया ऑर्डर मुख्यमंत्री। मैं ये बोलता हूं, आप जब उनके वीडियो भी आएंगे तो भी क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। अरविंद केजरीवाल प्रचार करने के लिए नहीं जा सकते। वीडियो निकाल दिया, रैलियों में बचेंगे वीडियो उनके, तो क्या कर सकते हैं? नहीं तो वीडियो में तो कुछ लीगलिटी, तो चुनाव प्रचार, उसमें लीगलिटी कुछ नहीं है ना। वो तो पहले से चुनाव प्रचार के लिए सरकारी काम नहीं है ना, पार्टी में प्रचार कर सकते। प्रॉब्लम तब आएगी जब अरविंद केजरीवाल किसी अधिकारी को कोई इंस्ट्रक्शन। आप दिल्ली में रहते हैं? मैं दिल्ली में, आप दिल्ली में रहते हैं? आप दिल्ली में रहते हैं? बधाई आप दोनों को। मैं भी दिल्ली में रहता हूँ।